अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो चल रहा है इसको कहते हैं दस्तो गिरेबां होना। अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ पार्लिमान के गिरेबान में और फिर पार्लिमान के हाथ सुप्रीम कोर्ट के गिरेबान में नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से और अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस को मुखातब करके जो कहा गया उसके बाद कोई भी इबहम बाकी नहीं रहना चाहिए। आज का दिन बड़ा अहम है। आज वो तारीख है जिस रोज़ अदालत ने यह कहा था ईद से पहले कि फैसला सुनाया जाएगा। मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के हवाले से 26 तारीख तक डेडलाइन थी। डेडलाइन तक कुछ हासिल वसूल नहीं हो सका। अलबत्ता 2 बड़ी अहम चीज़ें हुई। वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को साथ मिलाकर कुछ अहम फैसले किए। वो लोग जो इस वक्त मुल्क में एक रोज़ इंतखाबात करवाने के लिए पूरी तरह से एक तासुर दे रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान, इन लोगों को पार्लिमान की इस्तेकाक कमेटी में बुलाए जाने पर गौर हुआ। अब इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट्स आज के रोज़ एक्सपेक्टेड है वो आपके सामने रखेंगे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहाँ हैं, गुज़श्ता रोज़ उनके साथ क्या हुआ और अब आज के रोज़ वो क्या करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहले उस ख़त का अहवाल आपके सामने मुख्तसरन रख देते हैं जो कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें ये कहा गया है कि हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से मुतजावज़ हैं, एक मालियाती हवाले से और दूसरा कानून साजी के हवाले से। ये कहा गया है कि पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ और आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतल्लिक़ इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है और सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े और सियासी मामलात में पार्लियामान को ही अपनी जुरिस्डिक्शन इख्तियार करने दें, यानी पार्लियामान ही सियासी मामलात को हल करे। तो इसमें यह भी कहा गया है जी कि आइन जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ये लिखा गया ख़त में मुझे कहा गया कि अवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये ख़त लिख रहा हूँ कि चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियारात का एहतराम करें। महज आराई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। इसको कहते हैं अमलन दस्तो गिरेबान होना। ख़त में यह भी कहा गया है कि अरकान को मीडिया में बाज़ काबिल एहतराम जजेस के कुछ रिमार्क्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी कौमी असम्बली के 2 मामलात कानून साजी और मालियाती इख्तियारात पर तजावज़ किया गया। ये ख़त की जो कापी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी अरसाल की गई है। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के पास भी ये कापी मौजूद है। अब अहम यह है कि जो गुज़श्ता रोज़ हुआ उसमें वज़ीर ख़ारजा की एक ऐसी तकरीर है जो कि काफ़ी ज़्यादा जारहाना अंदाज पर मबनी है। अब इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो ख़ुद ख़राबी सेहत की वजह से आज के केस की सदारत शायद नहीं कर सकेंगे और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई आज के रोज़ कौन से केसेस की समाअत होगी या जो 27 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई थी तो अब वो किसकी सरबराही में होगी, कौन से बेंच होगा। बेंच पर भी अब सवालात हैं क्योंकि पहले तो चीफ साहब की सरबराही में बेंच था, 3 रुकनी कम अज़ कम बेंच था, तो अब उस बेंच में 2 लोग रह गए। तो इन 2 लोगों के फैसले पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो गुज़श्ता रोज़ काबीना का इजलास हुआ उसमें यह तय हुआ कि पार्लिमान का जो मामला है उसमें तौहीन के हवाले से चीज़ें सामने लाई जाएँ और 3 शख्सियात को पार्लिमान की इस्तेकाक कमेटी में बुलाया जाए और ये कहा गया जी कि ये 3 अफराद मुसलसल पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं और अरकान बहुत जज्बाती और कौमी असम्बली के इजलास में फिर ज़ाहिर है कि तजवीज़ भी बाद में पेश करेंगे। ये कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि इस तरह की शख्सियात को इस्तेकाक कमेटी में तलब किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा क्यों वे पार्लिमान की तौहीन करते हैं। जब अरकान की जानिब से ये तजवीज़ सामने अब आएगी आने वाले दिनों में तो इस मामले को फौरी तौर पर इस्तेकाक कमेटी के रूबरू पेश कर दिया जाएगा और कमेटी अपने इजलास में फ़ैसला करेगी कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर इन शख्सियात को कब तलब करना है और इस तरीके से इस मामले का बज़ाहिर एक ड्रॉप सीन होने जा रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और तीसरी ये कहा गया है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से कि अब वक्त आ गया है कि लकीर खींची जाए। बाकायदा तौर पर उन्होंने नाम लेकर ये कहा कि स्पीकर साहब चीफ जस्टिस और जजेस को ख़त लिखने से काम नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती फ़ैसला मुसल्लत करने की कोशिश की है। अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है,
बेहतर होगा हमें मुज़ाकरात का कहने वाले अपने दरमियान मुज़ाकरात शुरू कर दें। ये कहा PDM की एक अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने। तो ये आप इससे ज़्यादा आपको वर्स्ट सिनेरियो नज़र नहीं आएगा। अब आज तक खबरें ये भी हैं जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोई मुलाकात भी हुई है गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान। ये नहीं मालूम खराबी सेहत के बाद हुई या पहले हुई, लेकिन अब जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ऑडियोज़ का सिलसिला भी है। जो साकिब निसार की ऑडियो है, जो जैसा मराता विद्याल की सांस वाली ऑडियो है, ये तमाम तरह ऑडियो साइड बाय साइड चल रही हैं और अब केस पूरी तरह से बाकायदा ख़राब हो चुका है। अब चीफ साहब भी बीमार हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा ही एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जजों के हुक्मनामों को तौहीन आमेज़ करार देते हैं हम और इसे कौमी असम्बली की इस्तेसाक कमेटी में उठाने का मुतालबा भी करते हैं। और ये कहा कि हम कितने वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर चढ़ाएँ, कितने वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें और अब वक्त आ गया है कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाएगी, किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। बिल्कुल नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आपकी पंचायत में डायलाग होना है तो फिर शायद डायलाग भी कामयाब ना हो सके। अगर कोई चाहता है कि तारीख में इसे PTI टाइगर फोर्स की हैसियत से याद रखा जाए तो फिर उसकी मर्जी है। ये एक जारहाना जो है तर्ज अमल हमें देखने को मिल रहा है। अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमें एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। क्या शहबाज शरीफ जा रहे हैं? ज़ाहिर है कि अदालती हुक्म की अगर पासदारी नहीं होती तो वो नाअहल हो सकते हैं। लेकिन अब अदालत का हुक्म कैसे आएगा? यानी चीफ जस्टिस बीमार हो गए, पीछे 2 जजेस रह गए, उनके फैसले पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे। एक जज साहब भी अगर इख्तलाफी नोट लिखते हैं, जो कि लगता नहीं है क्योंकि हम ख्याल जजेस हैं, तो फिर बात कहाँ पर जाएगी? बात ज़ाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगी और इतनी क्रिटिकल होगी कि एक बुरानी सिचुएशन होगी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे अब ये ड्राफ्ट इनकी जान जाता हुआ नजर आ रहा है। एक ये जो इस्तेकाक कमेटी वाली बात हुई है कि जी इन 3 लोगों को हम पार्लियामान में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने अक़लीती फैसले को मुसल्लत करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और फिर आप सियासी मामलात में हमें मुज़ाकरात का क्यों कह रहे हैं। इस पर तो बिलावल भुट्टो पहले ही खुलकर कह चुके हैं कि देखें आप हमें बंदूक सर पर रख कर हमसे चीज़ें मुसल्लत नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें हैं। फिर ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात, पीछे रहता ही कुछ नहीं है। और फिर जब वजारत दिफा की दरख्वास्त है तो फिर सबको समझना हमें चाहिए कि सेटलमेंट की बातें हो रही हैं, एक सेफ वे दिया जा रहा है, एक एग्ज़िट कि बस ये मामला इधर का इधर ही रहे। 90 दिन में इंतखाबात वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपने तई अब अपनी वक़्त बज़ाहिर उसकी ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह का हालात बन रहे हैं या अदालत ने जिस तरह की गुंजाइश बज़ाहिर पैदा की है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उन्हें पार्लियामान में आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया, जो कि एक अजीब सा रवैया है। नहीं मालूम कि क्यों नहीं आने दिया गया। हालांकि जब हम पूछते हैं अरकान पार्लियामेंट जो है हुकूमती इत्तेहादी जमातों के, तो वो कहते हैं हम इन्हें आने देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा, वो आएँ बैठे। फिर कुछ लोग ज़ाहिर है कि सख्त रवैया भी इख्तियार करते हैं कि ये गालम गलूच करते हैं। लेकिन इस सब में ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर टिकटों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतारिक हो चुकी है और वो अपने तय इलेक्शन की पूरी तैयारी किए हुए हैं। अब देख रहे हैं आज का रोज़ क्या नतीजा सामने लाता है। अगली वीडियो में मुलाकात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।